Hello everyone. Today we have with us Dr. Mahendra Kalal. He's a student of ISM Bishkek and he was with us in MIST during the session of June to December 2017 and he has passed the MCI exam, FMG exam with flying colors. So I congratulate him. Mahendra, कैसा रहा? किस तरीके का experience आपका रहा from the journey which started from ISM and then till this exam in December 2017? First of all, thank you, Funny Bhaiya, Sonal ma'am, and Vinny sir, and all the faculties of MIST, and God and Goddess and my parents basically, and all my well wishers. ISM में बहुत अच्छा वेदर है, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है वहाँ पढ़ाई का. आप वहाँ बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो. कॉलेज की क्लासों में भी बहुत अच्छी पढ़ाई वहाँ अच्छा पढ़ाया जाता है. तो आप अच्छे से वहाँ से आप अपना बेस बना सकते हो कि आगे कैसे पढ़ाई करनी है. उसके साथ ही विनीत सर ने वहाँ फर्स्ट ईयर से हमें जो मिस्ट ने फैकल्टी प्रोवाइड कराई, सारी क्लासेस करवाई, वो हमें हमारा बेस स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हेल्पफुल रही. वो बेस हमारे को MCI क्लियर करने में बहुत हेल्प की उसने. सो बिश्केक से आने के बाद जैसा कि हमें पता चला कि यू स्टेड इन KCC, दैट इज़ इन ग्रेटर नोएडा. तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा था? मतलब क्या लगा आपको कि KCC रह के व्हाट वाज योर फीलिंग? KCC में सबसे हट के ये चीज़ है कि वहाँ पे एक बड़ा कैंपस है, वहाँ पे हॉस्टल है, लाइब्रेरी है, कैंपस है, क्लासेस वहीं होती है. तो जितना टाइम आप वहाँ टाइम की सेविंग होती है उस टाइम को आप पढ़ाई में यूज़ कर सकते हो. वहाँ की लाइब्रेरी में इन्वायरमेंट अच्छा, वहाँ बैठ के आप पढ़ाई कर सकते हो. अगर आप रूम में बैठ के पढ़ाई करना चाहते हो तो रूम भी वहाँ पे सिंगल रूम्स, डबल रूम्स अवेलेबल है. रूम बहुत अच्छे हैं, वहाँ अच्छे से आप पढ़ाई कर सकते हो. और फैकल्टीज़ ऑब्वियसली वो आप पे डिपेंड करता है. फैकल्टीज़ हमेशा अपना बेस्ट देती है और आप नोट्स साथ साथ में पढ़ते रहो. मैं आपको सजेस्ट करूँगा KCC जाना चाहिए आप लोगों को. वहाँ का इन्वायरमेंट और जो कैंपस है बहुत अच्छा है. आई विश आप वहाँ से अच्छे से पढ़ पाओगे. अच्छा, आपकी प्रिपरेशन में जैसे कि यू हैव स्कोर्ड 195 मार्क्स, इट्स नॉट अ जोक. सो आपकी प्रिपरेशन में आपने किस तरीके से प्रिपेयर किया? किन चीज़ों को आपने नोट्स को देखा, क्वेश्चंस को देखा, या कुछ और भी चीज़ें थी, या ये सफिशिएंट है? जब मैं वहाँ से बिश्केक से यहाँ पे दिल्ली आया था तब मेरी 17 सब्जेक्ट्स कंप्लीट थी वहाँ पे ऑलरेडी. वो मिस्ट की क्लासेस, मिस्ट ने कोचिंग कराई थी वहाँ पे फर्स्ट ईयर से, तो रेगुलर क्लासेस होती रही. और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये वहाँ की हर ईच एंड एवरी सिंगल क्लास अटेंड करना. मैंने कभी कोई क्लास बंक नहीं की, वहाँ हमेशा सारी क्लासें अटेंड की. तो सबसे बेस्ट आप यही, आप क्लास में आपको नहीं समझ आता पहली बार में, कोई बात नहीं, आपको क्लास जाना चाहिए. पहली बार में नहीं, दूसरी बार में, तीसरी बार में वो चीज़ अपने आप समझ में आने लग जाती है. तो वहाँ पे इतनी हर सब्जेक्ट की वहाँ पे 2 से 3 क्लास होती है बिश्केक में, हर सब्जेक्ट की. तो मैं ये सजेस्ट करूँगा आप लोगों को, जो भी आप MCI प्रिपेयर देने वाले हो नेक्स्ट टाइम में, मैक्सिमम से मैक्सिमम सब्जेक्ट आप वहाँ से कंप्लीट करके आओ और अपना बेस और कंसेप्चुअल नॉलेज गेन करके आओ वहाँ से. फिर आपके लिए 6 मंथ में इजीली आप रिवाइज कर सकते हो और अच्छा स्कोर कर सकते हो. ऐसी कुछ और चीज़ें जो आपको ऐसा लगा कि दिल्ली आने के बाद मिस्ट के साथ आप जुड़े, दोबारा से यहाँ पूरा 6 महीने का एक रेगुलर कोर्स आपने ज्वाइन किया, तो उसमें कुछ इस तरीके की और चीज़ें जो आपको लगा कि इट वाज डिफरेंट, आई मीन ये कुछ अलग है, ऐसा आपने नहीं सोचा था, वो हुआ? मिस्ट सबसे अच्छा ये रहा, हमें मिस्ट ने टाइम पे कोर्स ख़त्म करवाया 1 से 1.5 महीने पहले. तो हम मिस्ट कोर्स होने के बाद जो हमें रिवीजन का टाइम मिला वो सफिशिएंट था, मोर देन सफिशिएंट टाइम था, हम अच्छे से रिवाइज कर सकें. और जो मिस्ट ने हमें फैकल्टी प्रोवाइड कराई, दैट वाज बेस्ट फैकल्टी एवर. आप फैकल्टी हमेशा अपना बेस्ट देती है. मेरा यही कहना, आप अपना बेस्ट दो, निकल जाओगे. साथ साथ में वैसे आपको MCQ डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए. मैं बहुत सारे सीनियर्स ने भी यही गाइड किया है. पास होने का मेन, बेसिकली आप जो फेल होते हो तो उसका मेन रीज़न ये है कि सिली मिस्टेक करना है MCQs में. अगर आप MCQ की डेली प्रैक्टिस करते हो, मिनिमम 25 MCQs डेली, तो आप अगर सिली मिस्टेक्स अवॉइड कर ली तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता. ये सबसे ज़रूरी है. जो क्वेश्चन आपको आता है वही आपको सही करना है, जो नहीं आता वो नहीं आएगा. जो आता वो आपने सही कर लिया बिना सिली मिस्टेक, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता. टेस्ट एंड डिस्कशंस जैसे आपके चले, मेरे हिसाब से 1-1.5 महीने का टेस्ट एंड डिस्कशन का पूरा शेड्यूल रहता है. तो उस टेस्ट एंड डिस्कशंस का मतलब हाउ टू अप्रोच फॉर दैट टेस्ट एंड डिस्कशन, और कितना फ़ायदा आपको उससे लगा? मेरे अकॉर्डिंग अभी तक किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने इतने टेस्ट नहीं लिए होंगे जितने हमारे हुए. वो हमारे लिए प्लस पॉइंट था, ताकि हम अपना कॉन्फिडेंस बूस्टअप कर सकते. बेसिकली उसका TND का बेसिकली पर्पज़ ये रहता है कि आप कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करो.
कॉन्फिडेंस अगर आ गया तो आप वहाँ पे सिली मिस्टेक नहीं कर पाओगे और पॉजिटिविटी आप में बनी रहेगी। आप वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी आपको देने, अगर आपको सीनियर्स बहुत सारे ये भी कहेंगे कि वहाँ जाके नहीं पढ़ना चाहिए, वहाँ जाके ये नहीं करना चाहिए, वहाँ जाके वो नहीं करना चाहिए, वहाँ जाके घबराना नहीं। और वहाँ जाके जो टाइम मिलता है आपको एग्ज़ाम्स के बीच में, वो वहाँ पे 100% आपको ग्रुप डिस्कशन करना चाहिए, जो जिन फ्रेंड के साथ आप कंफर्टेबल हो, क्योंकि वो उस डिस्कशन से हम जो ग्रुप में थे उससे कम 15 से 20 क्वेश्चन हमारे एमसीक्यूज़ में आए थे वहाँ पे पेपर में। तो आपको डिस्कशन करना चाहिए। और मिस ने जो चैंटिंग सेशन और जो TND यहाँ पे KCC में हुए थे हमारे, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे थे। तो थैंक यू फॉर। इट्स ओके, आई कंग्रेचुलेट वंस अगेन। अगर मैं तुम्हारी सारी बातों को कंक्लूड करूं तो तुम्हारा कहना ये है कि जब आप वहाँ हैं तब आप अच्छे से पढ़ें उन 5-6 सालों में, उसके बाद आने के बाद क्लासेस को अटेंड करें, मिस ना करें, नोट्स आर सफिशिएंट एंड डेली 25 क्वेश्चंस, दैट इज़ योर mantra for success in FMG exam, right? Yes. Okay, I congratulate once again. Be good, become a good human being. Okay. First thing, second thing, do not stop here. This is just the beginning. You have to go on and on and on. Become a good doctor. And thank you.